A very good morning to all my dear friends. Welcome once again in my YouTube channel Balvinder Study Circle. Friends, as we have already discussed the five fundamental rights of the Indian Constitution, in my last lecture I discussed the fifth fundamental right, that is educational and cultural right of Indian Constitution, Article 29 and Article 30. Now today I will discuss the sixth fundamental right, Article 32, that is right to constitutional remedies. Sixth fundamental right, right to constitutional remedies, that is Article 32 of the Indian Constitution. This is the sixth fundamental right of the Indian Constitution. Article 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ओके, ये आर्टिकल, अंडर दिस आर्टिकल, दिस इज आल्सो नोन एज हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और ये किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर ने, जो कि चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. दिस आर्टिकल इज आल्सो नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दिल, आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ऐसा क्यों कहा गया है? बिकॉज अंडर दिस आर्टिकल जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया is the guardian of fundamental rights of individuals. सुप्रीम कोर्ट जो है वो गार्डियन है, वो प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स को. On the Supreme Court under Article 32, not High Court. Under Article 32, Supreme Court is the guardian, and under Article 226, High Court is the guardian. Okay, but Article 32 के अंदर only Supreme Court is the guardian of the fundamental rights of an individual and issues 5 types of writs. ठीक है, अंडर दिस आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट जो है 5 टाइप्स ऑफ रिट्स जो है वो इशू करता है. रिट्स, ठीक है. रिट्स मीन इट इज अ चैलेंज इन द कोर्ट इन केस ऑफ किसी की वायलेशन होती है इंडिविजुअल की फंडामेंटल राइट की अंडर आर्टिकल 32, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है. और सुप्रीम कोर्ट के पास प्रोविजन है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स का, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स का, जो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन अंडर दिस आर्टिकल. जैसे इसमें हैबियस कॉर्पस, मंडामस, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी, certiorari and quo warranto. And quo warranto. These are the 5 different types of writs which we will discuss one by one. ये 5 types of writs जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो इशू करता है फॉर फंडामेंटल राइट्स जो है इंडिविजुअल के, उनको प्रोटेक्शन करने के लिए. अगर उनकी वायलेशन होती है किसी भी इंडिविजुअल के थ्रू, किसी भी अगर बाय द स्टेट या किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के. ओके, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स अंडर आर्टिकल 32 जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इशू करता है. बट अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट जो है वो भी
इशू कर सकता है। बट आर्टिकल 32 के अंदर सिर्फ ये प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, ना कि हाई कोर्ट के पास। ये आपने याद रखना है। नाउ वी विल डिस्कस दीज रिट्स वन बाय वन। सो द फर्स्ट रिट इज द हैबियस कॉर्पस। फर्स्ट वन इज habeas corpus. Habeas corpus means to have a body. It means to have a body. फ्रेंड्स, ये जो रिट है हेबियस कॉर्पस, ये कब इशू की जाती है? इन केस ऑफ इलीगल अरेस्ट और इलीगल डिटेंशन। issued in case of illegal arrest or detention। अगर किसी को भी इंडिविजुअल को इलीगली अरेस्ट या डिटेन किया जाता है, इन दैट केस he or she has the right to go to the Supreme Court under Article 32 and under in High Court under Article 226। बट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल 32, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ही प्रोविजन है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है अगर किसी को लगता है कि दैट पर्सन हैज बीन अरेस्टेड इलीगली, और किसी को भी गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, इन दैट केस वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। एंड देन सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स द पर्सन और अथॉरिटी जिसने अरेस्ट किया है, उस पर्सन को, उस अथॉरिटी को क्या करेगा? ऑर्डर करता है कि अरेस्टेड पर्सन को प्रोड्यूस किया जाए बिफोर द कोर्ट। दैट्स व्हाई इट इज नोन टू हैव अ बॉडी, कि उसको फिजिकली बॉडीली उसको कोर्ट के सामने उसको प्रोड्यूस किया जाए। एंड देन सुप्रीम कोर्ट जो है वो देखेगा कि किन बेसिस पे, किन बुनियादों पे इसको अरेस्ट किया गया है या इसको डिटेन किया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा दैट डिटेंशन इसकी इलीगली हुई है, गलत तरीके से हुई है, इन दैट केस उसको रिलीज किया जाएगा, उसका केस खत्म किया जाएगा, और उसको जो भी लॉस हुआ होगा उन अरेस्ट के दौरान उसको उसके लिए कंपनसेट भी किया जाता है। और जिन अथॉरिटीज़ ने इसको गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको पनिश कर सकती है, उसको पनिश कर सकती है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द हैबियस कॉर्पस। ठीक है, जो कि एक इलीगल अरेस्ट और डिटेंशन के केस में इशू की जाती है बाय द सुप्रीम कोर्ट। ओके, and also this writ can be issued against, it can be issued against public authority, remember, and private individual, public authority and private individuals। ठीक है, तो ये जो रिट है हैबियस कॉर्पस, ये पब्लिक अथॉरिटी में किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी या कोई प्राइवेट कॉरपोरेशन या इंडिविजुअल, जिस उनके अगेंस्ट, दोनों के खिलाफ जो है ये रिट जो है इशू की जा सकती है। ये आपने याद रखना है। पब्लिक अथॉरिटी में कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी इन्वॉल्व हो उसके अरेस्ट करवाने के, या फिर कोई भी प्राइवेट कॉरपोरेशन या कोई भी इंडिविजुअल, ओके, इन दोनों के खिलाफ, पब्लिक प्राइवेट दोनों के अगेंस्ट में ये रिट इशू की जा सकती है। ठीक है, बट अगर किसी की अगर डिटेंशन या अरेस्ट जो है बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट की अथॉरिटी के सही तरीके से हुई है, देन इन दैट केस ये जो रिट है वो इशू नहीं की जाती है। क्लियर? तो ये थी हमारी हैबियस कॉर्पस। नाउ सेकंड वन इज mandamus। सेकंड इट इज द mandamus। So mandamus, it means, mandamus means
टू कमांड, किसी को कमांड प्रोवाइड करना, बाय हायर अथॉरिटीज टू द लोअर अथॉरिटीज, बाय हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट्स, कि अपना काम सही तरीके से करें। जो भी अगर कोई कोर्ट, कोई पब्लिक अथॉरिटी काम सही तरीके से नहीं कर रही है, अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट्स को जो है ये रिट जो है वो इशू की जा सकती है। सो मैंडामस मीन्स टू कमांड, दैट मीन्स इट इज अ कमांड, it is a command issued by the court किसको? टू ए पब्लिक ऑफिशियल, कॉर्पोरेशन, पब्लिक ऑफिशियल, कॉर्पोरेशन, inferior courts, tribunal, or government, to perform official duties, ओके। तो मंडमस मीन्स टू कमांड, एक कमांड है जो दी जाती है बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। किसको दी जाती है? किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को। पब्लिक ऑफिशियल मीन्स कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस हो गया, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस अथॉरिटी होगी जो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है या मना कर रही है करने से, कोई भी कॉरपोरेशन हो गई, इंफीरियर कोर्ट्स हो गए। इंफीरियर कोर्ट्स मीन्स कोई भी लोअर कोर्ट्स लाइक हाई कोर्ट हो गया या फिर अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, कोई भी ट्रिब्यूनल्स जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं या अदर ट्रिब्यूनल्स, कोई भी गवर्नमेंट का पार्ट, गवर्नमेंट हो गया, अगर वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है मंडमस जो रिट जो है वो कमांड जो है वो इशू कर सकती है। एंड वन मोर थिंग, this writ cannot be issued against किस के? प्राइवेट इंडिविजुअल, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके खिलाफ भी नहीं, गवर्नर एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो ये जो रिट है ये आपने याद रखना है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये इशू सिर्फ गवर्नमेंट कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिशियल्स के या इंफीरियर कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट जो है ये इशू की जाती है। बट एक्सेप्शन है, किसके अगेंस्ट में ये इशू नहीं हो सकती है? कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल हो गया जो प्राइवेट सेक्टर्स में काम करने वाले लोग हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया, गवर्नर हो गया, या चीफ जस्टिस ऑफ जो हाई कोर्ट है उसके अगेंस्ट इंडिविजुअली ये रिट जो है इशू नहीं की जा सकती है। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट। Next one is prohibition. So prohibition means to forbid.
प्रोहिबिट्स मीन्स फॉरबिड, फॉरबिड मीन्स मना करना, रोकना। सुप्रीम कोर्ट यहाँ क्या करता है, रोकता है लोअर कोर्ट्स को किसी केस की प्रोसीडिंग्स पे इनिशिएट करने से, जहाँ उसको लगे कि ये इसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर केस नहीं है, यहाँ वो सही तरीके से नहीं कर रहा है इसकी प्रोसीडिंग्स, तो सुप्रीम कोर्ट के पास वो अथॉरिटी है कि वो अपने लोअर कोर्ट्स पे, लाइक हाई कोर्ट या अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, किसी भी कोर्ट में, लोअर कोर्ट्स में, उनको मना कर सकता है किसी भी केस की प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करने से, यहाँ अगर इनिशिएट किया हुआ है उनको बीच में ही रोकने का। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, it's issued by, it is issued by higher court to lower court or tribunal, by higher court to lower court or tribunal. To forbid means prevent, रोकना, बचाना। From initiating proceedings in any case, in any case, किसी भी केस की प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करने से रोक सकता है कोई भी हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसको, अंडर आर्टिकल 32 लोअर कोर्ट्स को, लाइक हाई कोर्ट, एंड अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के पास भी ये प्रोविजन है, वो भी अपने लोअर कोर्ट्स को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को रोक सकता है। बट अंडर आर्टिकल 32 ये प्रोविजन किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। और ये जो रिट है, इट कैन बी इशूड, can be issued against judicial or quasi-judicial bodies. Judicial bodies can be issued against judicial bodies and quasi-judicial. ठीक है, जो भी जुडिशियल बॉडीज होगी, मतलब हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स हो गए, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडीज होंगी, जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं हमारे, ठीक है, जैसे कैट हो गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ क्वाजी जुडिशियल बॉडी। तो इनको जो है प्रोसीडिंग से रोक सकता है कौन, अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट। एंड इट कैनॉट बी इशूड, it cannot be issued, it cannot be issued, this is important, against, cannot be issued against administrative authorities, against administrative authority, against administrative authority, legislative body, or private individual, or private individuals or bodies. सो ये जो रेट है प्रोहिबिशन, ये किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज कौन हो गई, जैसे हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन हो गया, जैसे यूपीएससी हो गया, ओके, इलेक्शन कमीशन हो गई, सीएजी हो गया, हमारे सिविल सर्वेंट्स हो गए, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हो गए, ठीक है, और लेजिस्लेटिव बॉडीज लाइक हमारी जो मिनिस्टर्स हो गए, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट,
या कोई भी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट कॉरपोरेशन होगी, तो उनके अगेंस्ट में ये जो प्रोहिबिशन रिट है ये जो इशू नहीं की जा सकती है। क्लियर? ये आपने याद रखना है। ये सिर्फ क्वाजी जुडिशियल बॉडीज और जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट में ही हो सकती है, ना किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ना किसी लेजिस्लेटिव बॉडी और ना ही किसी प्राइवेट इंडिविजुअल बॉडी के अगेंस्ट में ये जो रिट जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इशू नहीं कर सकता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज okay, now next one is certiorari, fourth one. Certiorari. It means, certiorari means to be certified. To be certified or squash. टू बी सर्टिफाइड, सर्टिफाई करना कि क्या सही तरीके से प्रोसीडिंग हुई है या जो डिसीजन सही तरीके से आया है कि नहीं आया है, या उसको स्क्वैश भी करना। सर्टिफाइड और स्क्वैश, सर्टिफाइड मीन्स टू बी सर्टिफाइड, टू बी इन्फॉर्म्ड। ओके, तो अंडर दिस रिट सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अपने लोअर कोर्ट्स को ऑर्डर करता है कि केस को जो है वो ट्रांसफर किया जाए, केस ट्रांसफर किया जाए किसको, सुप्रीम कोर्ट में, अगर उसको लगे कि यहाँ पे प्रोसीडिंग सही तरीके से इनिशिएट नहीं हो रही है। प्रोहिबिशन में क्या होता था, उसको मना करता है, स्टार्ट करने से पहले ही मना करता है। बट यहाँ पे अगर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी हैं तो सुप्रीम कोर्ट उन प्रोसीडिंग्स को बीच में ही रोक सकता है। अगर हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को अगर लगेगा, कोई रिट करेगा कि वहाँ पे वो सही तरीके से उसकी प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 बाय इशू सर्टियरी रिट हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट को क्या कर सकता है, रोक सकता है फर्दर कंटिन्यू प्रोसीडिंग करने के लिए उस केस में, और उस केस को ट्रांसफर करने के लिए बोल सकता है इटसेल्फ टू द सुप्रीम कोर्ट। एंड आल्सो अगर यहाँ पे आउटकम आ चुका है, डिसीजन आ चुका है, प्रोहिबिशन में ऐसा नहीं था, बट सर्टियरी में क्या है कि अगर डिसीजन आ चुका है और किसी ने रिट की है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो डिसीजन सही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है अंडर दिस रिट कि उस ऑर्डर को, उस डिसीजन को सिक्वेश करना, दैट मीन्स फिनिश्ड, खत्म कर सकता है। दिस इज व्हाट वी कॉल सर्टियरी। जबकि प्रोहिबिशन में सिर्फ मना करता है, फॉरबिड करता है। यहाँ पे प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू इनिशिएट अगर चल रही है बीच में रोक सकता है और उसको ट्रांसफर करने के लिए बोल सकता है इन दैट केस। ठीक है, एंड सर्टियरी, और अगर ऑर्डर आ चुका है, आज सुप्रीम कोर्ट कैन स्क्वैश, कैंसल फाइनल डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट्स, और वो बोलता है टू ट्रांसफर द केस ट्रांसफर करने के लिए भी बोल सकता है। तो ये है सर्टियरी। सर्टियरी में क्या है, इसका मीनिंग है टू बी सर्टिफाइड, उसको सर्टिफाइड किया जाएगा कंप्लीटली, और अगर वो सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि प्रोसीडिंग सही तरीके से नहीं हो रही है तो वो केस ट्रांसफर करने के लिए बोल सकता है, और अगर डिसीजन आ चुका है तो अगर वो सही नहीं है उसको स्क्वैश कर सकता है। दिस इज व्हाट वी कॉल सर्टियरी। वन मोर थिंग, प्रोहिबिशन जो था वो जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट में ही जो है इशू किया जा सकता है, बट सर्टियरी जो है कैन बी इशूड, दिस रिट कैन बी इशूड, दिस इज रिमेंबर, कैन बी इशूड अगेंस्ट judicial, quasi-judicial and administrative. And administrative authorities. जबकि प्रोहिबिशन सिर्फ जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल के अगेंस्ट में ही जो है इशू की जा सकती थी। ये रिट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में भी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया, इसमें हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं लाइक यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, सिविल सर्वेंट्स, आईएएस, आईपीएस,
IFS ऑफिसर्स, ये उनके अगेंस्ट में भी इशू की जा सकती है। ओके, तो ये थी हमारी सर्शरी। नाउ नेक्स्ट वन इज, ओके, नो, लास्ट वन इज द क्योवरेंट। क्योवरेंट, क्योवरेंट, it means by what authority, by what authority, by what authority or warrant, or what is your authority or warrant, what is authority or warrant। क्यों वारंट जो रिट है ये कब किस कंडीशन में इशू की जा सकती है बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, इन केस ऑफ इलीगल अपॉइंटमेंट, किसी भी गवर्नमेंट जॉब या कोई भी पब्लिक पोस्ट अगर कोई गलत तरीके से एक्वायर करता है, गलत डॉक्यूमेंट्स देके या गलत सर्टिफिकेट्स शो करके, कोई भी चाहे कैटेगरी सर्टिफिकेट है, कुछ भी गलत डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर कोई किसी ने शो करके जॉब एक्वायर कर ली है, इन दैट केस एनी इंडिविजुअल, देखिए ये जो रिट है ये डिफरेंट है फर्स्ट 4 रिट्स से। जो पहली 4 रिट्स थी, इन फर्स्ट 4 रिट्स जो हैं लाइक हमारी जो थी हैबेस कॉर्पस, मंडामस, सर्शरी, प्रोहिबिशन, ये रिट्स जो है एग्रीव्ड पर्सन इशू करता है। कौन करता है? एग्रीव्ड, ठीक है, दैट मीन्स जिसका राइट वायलेट हुआ है। बट ये जो क्यो वारंटो है, it can be issued by any authority or individual, not necessarily जरूरी नहीं है कि वो एग्रीव्ड करे, नॉट नेसेसरी एग्रीव्ड पर्सन। ऐसा नहीं है कि जिसका वायलेट हुआ है राइट वही इसको कर सकता है, मतलब इसके लिए जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, कोई भी जा सकता है। अगर किसी को लगेगा किसी ने ये पोस्ट एक्वायर की है गलत तरीके से, then any authority, any individual can go to the Supreme Court under Article 32 and under Article 226 in the High Court कि भाई मेरे पास सबूत है, मेरे पास एविडेंसेस हैं कि he or she has got that job by showing the false documents, wrong documents, चाहे वो रॉन्ग मार्क्स कार्ड हो या कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, लाइक EWS, SC, ST, किसी ने गलत कोई भी सर्टिफिकेट बना के बेनिफिट लेने के लिए, तो इन दैट केस जो है इन एनी पब्लिक अथॉरिटी जॉब केस में सुप्रीम कोर्ट जो है अगर उसको लगता है कि दैट द पर्सन हैज़ गॉट द जॉब बाय शोइंग द रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, उसकी जो है जॉब कैंसिल हो सकती है और उसको जो है पनिशमेंट मिल सकती है और उसको किसी भी टाइप की पनिशमेंट, रिकवरी भी पड़ सकती है। दिस इज व्हाट वी कॉल क्यो वारंटो, ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल क्यो वारंटो। ठीक है, और ये इशू की जाती है, इशूड अगेंस्ट those who acquire public post by wrong means, गलत तरीके से। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये इशू कर सकती है। And it cannot be issued, it cannot be issued in case of, it cannot be issued in case of ministerial office or private office,
ministerial office or प्राइवेट ऑफिस। ठीक है, तो कोई भी मिनिस्ट्रियल पोस्ट या मिनिस्ट्रियल ऑफिस एक्वायर केस में ये रिट इशू नहीं हो सकती, और प्राइवेट ऑफिस और कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट सेक्टर में, ओके, ओनली इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट दिस रिट कैन बी इशूड। ओके, इन अदर केसेस, इन केस ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस, ये रिट के अलावा अदर लीगली प्रोसेस जो हो सकता है, बट अंडर आर्टिकल 32 ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो है ये सिर्फ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट केसेस में ही ये रिट्स इशू करता है। तो ये थी हमारी 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स। सो दीज वर आवर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स। ओके, नाउ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, ये जो प्रोविजन है रिट्स का, रिट्स प्रोविजन जो है ये कहां से बारो किया गया है इंडिया में, ये हम पहले भी डिस्कस कर सकते हैं, बारोड फ्रॉम ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में इनको कहा जाता है प्रेरोगेटिव रिट्स। तो इंडिया में ये प्रोविजन ब्रिटेन से किया गया है बारो। एंड आल्सो बिफोर 1950, बिफोर द एनेक्टमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एनेक्ट करने से पहले, जब हमारा इंडियन अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हमारा फोर्स में नहीं आया था, नहीं बना था, तो उससे पहले ये जो रिट्स हैं बिफोर 1950, ये जो रिट्स थी ये इशू की जाती थी ओनली बाय हाई कोर्ट ऑफ अपना ये कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। ठीक है, तो इससे पहले देन व्हेन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया गया अंडर आर्टिकल 32 जो है सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, और अंडर आर्टिकल 226 226 में ये रिट्स जो है, ये हाई कोर्ट जो है वो सेम रिट्स जो है वो इशू करता है। एंड वन मोर थिंग, ये जो रिट जुरिस्डिक्शन है, रिट जुरिस्डिक्शन जो है हाई कोर्ट की वाइडर है। हाई कोर्ट की जो रिट जुरिस्डिक्शन है वाइडर है देन सुप्रीम कोर्ट। क्यों वाइडर है, किस केस में वाइडर है? बिकॉज हाई कोर्ट जो है वो ये जो रिट्स हैं वो इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 26 इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आल्सो, एंड इन केस ऑफ अदर लीगल राइट्स, जो कि फंडामेंटल राइट्स के अलावा अदर राइट्स जो भी लीगल राइट्स हैं, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, नाउ इट इज़ अ लीगल राइट, अगर उस केस में भी जो है हाई कोर्ट जो है ये रिट्स इशू कर सकता है। बट सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ये रिट्स इशू कर सकता है ओनली इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, नॉट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ लीगल राइट। अगर किसी का राइट टू प्रॉपर्टी जो अभी एक लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A, अगर किसी का वो वायलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें रिट इशू नहीं कर सकता है, हाई कोर्ट कर सकता है। सो दैट इज़ वाई हाई कोर्ट की जो ये जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो ज़्यादा वाइड है, उनकी रेंज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। बट अगर हम टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करें कि एरिया, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज wider than high court, is wider. Territorial jurisdiction means सुप्रीम कोर्ट की रेंज में सुप्रीम कोर्ट जो है ये जो रिट्स इशू कर सकता है थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं पे भी किसी भी स्टेट में सुप्रीम कोर्ट जो है ये जो रिट्स जो है वो इशू कर सकता है। बट हाई कोर्ट की जो रेंज है वो सिर्फ उसके अपने पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन के अंदर, जिन स्टेट्स या यूटी के अंदर जहाँ पे उसका प्रोविज़न है उसी दायरे के अंदर वो जो अपनी जुरिस्डिक्शन में रिट्स को इशू कर सकता है। बट सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहीं पे भी थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया कहीं पे भी ये रिट्स जो इशू कर सकता है। सो वी कैन से कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाई कोर्ट, बट
जो रिट जुडिस्डिक्शन हाई कोर्ट की जो है वो वाइडर है ऑफ हाई कोर्ट एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट. सो ये था हमारा आज का टॉपिक, आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और इसी तरह से मेरे चैनल बलविंदर स्टडी सर्कल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए. टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच.